हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक पावर बीआई का एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों हम जो हमारी साइकिल होती है पावर बीआई की, कैसे डेटा को पिक करना है, किस तरीके से डेटा पे ईटीएल परफॉर्म करना है, डेटा के ऊपर डेटा की क्लींजिंग करने के बाद किस तरीके से डेटा की मॉडलिंग करनी है, डेटा मॉडलिंग के बाद हमें किस तरीके से मेजर्स को डिज़ाइन करना है, हमें अगर कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है तो वो किस तरीके से डिज़ाइन करना है। उसके बाद फाइनली दोस्तों एक हमारा डैशबोर्ड जो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेम ऐसा डैशबोर्ड हम बनाने वाले हैं। तो बहुत कुछ होगा इस वीडियो में, आप पूरे पावर बीआई के कॉन्सेप्ट को एंड टू एंड समझ जाएंगे। एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे कि कैसे मेजर्स डिजाइन हो रहे हैं, कैसे हम डेटा की क्लींजिंग कर रहे हैं, किस तरीके से हम ये डैशबोर्ड की एक एक विजुअल को यहाँ डालेंगे और क्यों हमने ये स्पेसिफिक विजुअल्स को ही चूज किया है, ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले हमें देखना है अब, और या फिर मैं कहूँ बनाना है एक पूरा रोड मैप। रोड मैप बनाने से पहले एक बार क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी देख लेते हैं। देखिए, क्लाइंट ने मुझे रिक्वायरमेंट दी है कि हमें रेलवे जो है हमारी, उसकी परफॉर्मेंस की एनालिटिक्स करनी है। बेसिकली वो उसकी लास्ट 1 ईयर में कैसी परफॉर्मेंस रही है उसको एनालाइज करना है। तो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि नीड टू एनालाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप ट्रेन टाइप्स एंड 4 बिग रेलवे स्टेशन इन इंडिया। तो हमको 5 जो ट्रेन टाइप्स हैं और जो 4 बड़े रेलवे स्टेशन हैं उनके डेटा को एनालाइज करना है। फ्रेंड्स, इन द बिगनिंग मैं आपको बता देता हूं कि ये डेटा मॉक डेटा होगा, ये एक्चुअल डेटा नहीं है। ये डेटा मैंने खुद प्रिपेयर करा है इस प्रोजेक्ट के पर्पस के लिए। तो ये सारा डेटा जो हम अभी आगे देखेंगे ये सारा मॉक डेटा होगा। तो दोस्तों जब भी हमारे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आती है, मैं सबसे पहले अपना एक रोड मैप बनाना होता है। रोड मैप क्या करता है, जैसे देखिए आप अगर कहीं पे अननोन जगह गए हैं तो आप उस जगह का मैप देखते हैं कि यहाँ पे कौन सी जगह है। इसी तरीके से हमारे पास ये रिक्वायरमेंट अभी अननोन, ओके, अननोन इन द सेंस कि हमें नहीं पता, हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमें ये नहीं पता कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट सीधे से हम नहीं कर सकते, हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पूरा रोड मैप होना चाहिए। और रोड मैप जब अगर हमारे पास होगा तो हम उस मैप को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आउटपुट की तरफ जाएंगे या फिर हम रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि रोड मैप मैंने यहाँ बनाया है, इसी रोड मैप को हम फॉलो करेंगे और अपने डैशबोर्ड जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, ऐसा डैशबोर्ड डिजाइन करेंगे। तो अगर हम अपने रोड मैप को देखते हैं, सबसे पहले हमें रोड मैप को समझना जरूरी है कि क्या रोड मैप हम फॉलो करने वाले हैं इस पावर बीआई प्रोजेक्ट में। तो दोस्तों सबसे पहले मैं पूरे जो वीडियो होगी उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यही साइकिल होती है पावर बीआई की। इसी तरीके से हम अपनी वीडियो को भी डिवाइड करने वाले हैं, जिसमें पार्ट 1 होगा हमारा डेटा स्क्रबिंग यूजिंग पावर क्वेरी। डेटा स्क्रबिंग मतलब हम डेटा को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे अपने सोर्स से, उसके बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसमें क्लींजिंग करेंगे, फाइनली हम बेसिकली उसके ऊपर मॉडलिंग परफॉर्म करेंगे। तो पहला स्टेप हमारा ये पार्ट 1 होने वाला है इस वीडियो का, डेटा स्क्रबिंग यूजिंग पावर क्वेरी। अब इस डेटा स्क्रबिंग में हम जो 2 एक्टिविटीज मेजरली परफॉर्म करेंगे वो होगा स्प्लिटिंग द कॉलम्स एंड रिमूविंग अनयूज्ड कॉलम्स। जो भी हमारे अनयूज्ड कॉलम्स होंगे उनको हम यहाँ रिमूव कर देंगे। तो पहली एक्टिविटी हमारी होने वाली है पार्ट 1 में, डेटा स्क्रबिंग, डेटा क्लींजिंग एंड एक्सट्रैक्शन बेसिकली। तो पहले हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा को क्लीन करेंगे। दूसरा पार्ट, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जनरली मैंने देखा है कि लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं, वो डायरेक्टली क्या करते हैं, डेटा स्क्रबिंग की सीधे हम विजुअलाइजेशन की तरफ आगे सीधा डैशबोर्ड बनाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, रियल वर्ल्ड काफी डिफरेंट होता है। जब आप खुद से देखेंगे, क्लाइंट रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको भी ऐसा ही रोड मैप बनाना पड़ेगा। तो अब पार्ट 2 में आपको डेटा मॉडलिंग करनी है। तो डेटा मॉडलिंग में मैं इस वीडियो के लिए क्या करूंगा, यहाँ कैलेंडर डायमेंशन बनाऊंगा खुद से, क्योंकि हमारे डेटा में कोई भी टाइम डायमेंशन या मैं कह सकता हूँ डेट डायमेंशन नहीं गिवन। तो मैं एक कैलेंडर डायमेंशन बनाऊंगा यूजिंग डैट और डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन की एक मेरी पूरी पावर बीआई में एक सीरीज भी बनाई हुई है मैंने, मैं उसका भी लिंक दूंगा। आप उसके प्लेलिस्ट पे जाइए, एक एक चीज को समझिए, कैसे डेक्स मेजर कैसे डेक्स मेजर को डिजाइन किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट डेक्स, आपको और डिटेल में ये सारा डेक्स का कॉन्सेप्ट समझ आएगा।
पर इस वीडियो के लिए मैं यहाँ पे डैश के थ्रू कैरेक्टर डायमेंशन का डिजाइन करूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ मेजर्स बनाऊंगा, क्योंकि देखिए मेरे पास क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट दी है एनालिटिक्स के लिए। बेसिकली मेरे को एनालिटिक्स परफॉर्म करना है। एनालिटिक्स तो जब तक हम अपने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं हमारे KPI उनको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक कोई फायदा नहीं है, कोई एनालिटिक्स अधूरी है वो। तो एनालिटिक्स करने के लिए मैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को लूंगा, जैसे इन टाइम अराइवल कितना ट्रेन का हुआ, लेट अराइवल कितना ट्रेन का हुआ, रेवेन्यू कितना अर्न हुआ हमारे टिकट सेल्स से, परसेंटेज हमारा ट्रेन टाइप के बेसिस पे। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, मैंने यहाँ 5 ट्रेन टाइप लिए, इन 5 ट्रेन टाइप्स का किस किस तरीके से ब्रेकअप है रेवेन्यू का वो हम देखने वाले हैं। स्टेशन के बेसिस पे मैंने यहाँ 4 बड़े रेलवे स्टेशन लिए हैं, उन रेलवे स्टेशन के हिसाब से क्या क्या रेवेन्यू आ रहा है ये देखेंगे। इसके अलावा जो जो हमारा ट्रेन ट्रैफिक है वो भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। रेवेन्यू यहाँ पे है हमारा पॉइंटर, और ट्रेन ट्रैफिक कितना है, कितनी रेलवे जो थी ट्रेन थी चलती हैं किसी पर्टिकुलर स्टेशन पे, वो भी देखेंगे हम। इसके बाद ओवरऑल सेटिस्फेक्शन कितना है पर्टिकुलर ट्रेन टाइप के अकॉर्डिंग। जैसे हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस है, राजधानी शताब्दी, ऐसी एक्सप्रेसेस होती हैं। इनमें जो हमारे मैं कहूँगा जो हमारे पैसेंजर्स होते हैं उनका क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस था, वो हम सेटिस्फेक्शन को हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। ये इस तरीके से हमारा पार्ट 2 फिनिश हो जाएगा मेजर डिजाइन करने के साथ। फिर दोस्तों हम शुरू करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 दोस्तों हमारा पूरा पूरा डेटा विजुअलाइजेशन पे फोकस रहने वाला है। पार्ट 3 में सबसे पहले हम कुछ KPIs बनाएंगे। KPIs किस लिए, ताकि हम हाई लेवल फिगर को डिस्प्ले कर सके, क्योंकि ये जो KPIs होते हैं इससे हमारा जो क्लाइंट होगा वो सिंगल ग्लिम्स में एक ही व्यू में सारा डेटा हाई लेवल पे चेक कर सकता है। इसके अलावा हम मैप विजुअल लेंगे, लोकेशन वाइज जो हमारा रेवेन्यू अर्न हुआ है उसको दिखाने के लिए। पाई चार्ट विजुअल, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। पाई चार्ट विजुअल हम यहाँ पे लेंगे। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय डिफरेंट ट्रेन टाइप्स क्या क्या रेवेन्यू अर्न करती हैं उसको दिखाने के लिए पाई चार्ट लेंगे। इसके अलावा ट्रेन ट्रैफिक जो हमने यहाँ पे ये सारे मेजर्स बनाए हैं इन्हीं को ही हम बेसिकली डिपिक्ट कर रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ ट्रेन ट्रैफिक एट डिफरेंट रेलवे स्टेशन, क्या ट्रैफिक था स्टेशन पे, ये भी हम देखेंगे यूजिंग पाई चार्ट। लाइन चार्ट बनाएंगे हम ये देखने के लिए कि ओवर टाइम क्या क्या रिवेन्यू अर्न हो रहा है। इसमें ऑन टाइम वर्सेस लेट अराइवल जो हुई है ट्रेन टाइप्स के बेसिस पे वो बनाने वाले हैं। सेटिस्फेक्शन के लिए भी हम यहाँ पे बनाने वाले हैं अपने एक विजुअल। फाइनली एक फिल्टर लेंगे टाइम पीरियड के बेसिस पे, ताकि हम अलग अलग टाइम पीरियड के बेसिस पे क्या रिवेन्यू हुआ, क्या ट्रैफिक था, ये सब एनालाइज कर सकें। तो ये एंटायर मेरा पूरा रोड मैप होने वाला है, और यही रोड मैप दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विदाउट रोड मैप कभी भी आप रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने मत जाइएगा। रोड मैप बनाइए तभी आप डिजाइन कीजिए। तो अब हम सीधे पार्ट 1 से स्टार्ट करेंगे, और पार्ट 1 में हम डेटा को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करेंगे, डेटा को पुल करके लेके आएंगे। पुल करने के बाद उसमें कुछ स्क्रबिंग करेंगे, उसको क्लीन करेंगे और फाइनली लोड करेंगे, ताकि जो हमारा पार्ट 2 है डेटा मॉडलिंग का वो स्टार्ट हो सके। ओके, तो अब हम अपने पार्ट 1 को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमारे को, जैसे आपको लोगों को पता है, डेटा क्लींजिंग, डेटा स्क्रबिंग करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को डेटा को लेके आना पड़ेगा, डेटा को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद डेटा के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जिसके अंदर हम क्लींजिंग करेंगे, और फिर हम डेटा को लोड कर देंगे, ताकि डेटा मॉडलिंग जो हमारा पार्ट 2 होगा वो स्टार्ट हो सके। एंड अगेन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी फाइलें जो हम इस वीडियो में यूज करेंगे, ये इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि एक बार जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तब इन कंसेप्ट को बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और PHP में जो मेरा डेटा है उनको लेके आऊँगा। सबसे पहले मेरी एक ये लुकअप टेबल है, इसको मैं लोड कर लूँगा। ये डेटा क्या है ये भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो मेरी स्टेशन लुकअप टेबल यहाँ पे आ जाएगी। ओके, इसके बाद मैं लेके आऊँगा अपनी टिकट सेल, ये मेरी एक डेटा टेबल है। इसके बाद ट्रेन लुकअप टेबल, एंड फाइनली मैं ट्रेन परफॉर्मेंस डेटा, ये ऐसे करके एक और टेबल है मेरी, इसको मैं पुल करके लेके आ जाऊँगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डेटा व्यू में जाऊंगा और इन टेबल्स के स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास स्टेशन लुकअप टेबल है मेरी एक, ये डायमेंशन टेबल है। डायमेंशन टेबल क्या होती है, डायमेंशन टेबल हमारे जो भी हमारे मेजर्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ जो हमारे फैक्ट टेबल के अंदर क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं उनको एक्सप्लेन करता है।
उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये मेरी एक लुकअप टेबल या डायमेंशन टेबल है। स्टेशन आईडी, स्टेशन नेम और कैपेसिटी, 3 हमने यहाँ पे कॉलम लिए हैं। पर इस टेबल में एक इश्यू है जिसको मेरे को अभी डेटा क्लींजिंग के वक्त रिजॉल्व करना है। यहाँ पे मेरे पास स्टेशन का नाम और स्टेशन की लोकेशन दोनों कंबाइंड होके आ रहे हैं। हालांकि मेरे पास एक डिलिमिटर से डेटा सेपरेटेड है, पर मुझे डिलिमिटर यहाँ पे मेरा लगा हुआ है, पर मुझे क्या करना होगा, इस डिलिमिटर से डेटा को सेपरेट करना होगा ताकि लोकेशन वाइज हम डेटा को एनालाइज कर सकें। तो ये तो रही मेरी पहली डायमेंशन टेबल, स्टेशन लुकअप। उसके बाद दोस्तों मेरी टिकट सेल्स डेटा है, टिकट सेल्स टेबल है। ये मेरी डेटा टेबल या फैक्ट टेबल है। इसके अंदर मेरे पास फैक्ट्स प्रेजेंट है, जैसे कि नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, स्टेशन आईडी जो डिपार्चर की थी, ये सारा डेटा इसके अंदर है। इसके अलावा डेट डेटा है, डेट से रिलेटेड डेटा है, ट्रेन आईडीज हैं इसके अंदर। इसके अलावा दोस्तों मेरे पास ट्रेन लुकअप है। ट्रेन लुकअप टेबल भी अगेन डायमेंशन टेबल है, जिसके अंदर ट्रेन आईडी, ट्रेन के टाइप जैसे दुरंतो, गरीब रथ, वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, इस तरीके से जो भी ट्रेन टाइप होती है इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहाँ पे मेंशन की है। इसके अलावा उसके अंदर कोचेज और एवरेज पर सीट प्राइस ये मेंशन है। और फाइनली हमारी एक टेबल है ट्रेन परफॉर्मेंस डेटा, जिसके अंदर अगर कोई ट्रेन ऑन टाइम अराइवल अब हुआ है तो उसके लिए हमने 1 यूज़ किया है, नहीं हुआ तो 0 यूज़ किया है। पैसेंजर सेटिस्फेक्शन कितना है आउट ऑफ 5, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो इस तरीके से हमारी 4 टेबल्स हैं जिसके ऊपर हमारे को सारा एनालिसिस अपना परफॉर्म करना है। अब दोस्तों देखिए, ये तो रहा टेबल्स का डिटेल, पर हम टेबल्स को एज इट इज यूज नहीं कर सकते, हमने इंपोर्ट कर लिए, इनके ऊपर हमारे को कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टेशन लुकअप पे जाता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आपको एडिट क्वेरी को क्लिक करना होता है। जैसे ही आप एडिट क्वेरी क्लिक करेंगे, आपका पावर क्वेरी एडिटर की जो विंडो होती है वो ओपन हो जाती है। अब इस पावर क्वेरी विंडो, जो पावर क्वेरी एडिटर है हमारा, यहाँ पे जाके हम जो भी हमारे को डेटा की रिफाइनिंग करनी है, क्लींजिंग करनी है, कर सकते हैं इजीली। तो स्टेशन लुकअप टेबल में जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेशन नेम और हमारी स्टेशन लोकेशन एक साथ आ रही है, इसको हमारे को बेसिकली डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा, हमारे पास डिलिमिटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, कॉमा, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्प्लिट कॉलम को यूज करना है बाय डिलिमिटर। बाय डिलिमिटर मेरा कौन सा है, यहाँ पे मेरा है कॉम। मैं कॉमा सेलेक्ट कर लूंगा क्योंकि मेरे को देख पा रहे हैं हम यहाँ कॉमा से ये डेटा मेरा यहाँ पे कॉमा ही प्रेजेंट है एज अ डिलिमिटर। तो इसे हम क्या कर देंगे, हमारा डेटा अलग हो गया है, स्प्लिट हो गए हैं कॉलम्स। तो पहले को हम स्टेशन नेम दे देंगे और दूसरे कॉलम का नाम हम यहाँ रख देंगे स्टेशन लोकेशन, या फिर हम इसको सिंपल लोकेशन भी दे सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ हमारा पहला ऑपरेशन क्लींजिंग का। इसके अलावा हम अपनी दूसरी टेबल्स को देखते हैं, टिकट सेल्स डेटा। यस, ये टेबल मुझे रिफाइंड लग रही है, इसके अंदर सारे कॉलम के डेटा टाइप्स भी सही हैं, तो इसके अंदर हमें कोई ऑपरेशन अभी परफॉर्म नहीं करना है क्लींजिंग से रिलेटेड या स्क्रबिंग से रिलेटेड। ट्रेन लुकअप, ओके, यहाँ पे ट्रेन लुकअप पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास अननेसेसरी रुपी का सिंबल आ गया है। अब इस रुपी की सिंबल की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा पावर क्वेरी एडिटर है वो इसको एज्यूम कर रहा है एक स्ट्रिंग टाइप का कॉलम, जबकि ये एक न्यूमेरिकल टाइप का कॉलम है। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ से इस कॉलम को स्प्लिट करके ये जो रुपी सिंबल है इसको हटाना होगा और बाकी वैल्यूज को होल नंबर तरीके से लेना पड़ेगा, या मैं कह सकती हूँ न्यूमेरिक तरीके से लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको अगेन स्प्लिट करूँगा बाय डिलिमिटर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कस्टम में अपने आप ही इसने एक रुपी का सिंबल यहाँ ले लिया है। मैं जैसे ही ओके करूँगा, अब आप देख सकते हैं ये डेटा डिवाइड हो गया है, और जो डेटा हमारे न्यूमेरिकल था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं अब बाय डिफॉल्ट हमारा चेंज हो गया न्यूमेरिक फॉर्म में। और मैं इसको अभी के लिए क्योंकि प्राइस है तो इसको डेसिमल नंबर में लिख दूंगा। ओके, और ये जो रुपी वाला सिंबल आया था इसको मैं अभी के लिए रिमूव कर दूंगा। ओके, और इस कॉलम का नाम भी यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, एवरेज पर सीट प्राइस, एवरेज सीट पर प्राइस, एवरेज पर सीट प्राइस, ये सो एवरेज पर सीट प्राइस ही रहेगा इसका नाम। यहाँ पे नंबर ऑफ कोचेज भी हमारा ठीक है और ट्रेन टाइप्स भी हमारा ठीक है, ट्रेन आईडी भी। इसके बाद ट्रेन परफॉर्मेंस डेटा, ट्रेन परफॉर्मेंस डेटा भी हमारा यहाँ पे जो हमारा टेबल है वो ठीक ही है। यहाँ पे ट्रेन आईडीज है हमारी, और डेट भी हमारा डेट टाइप का ही है, ऑन टाइम अराइवल हमारे फोन नंबर है, ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। और डेटा तो हमने जो भी हमारी डेटा क्लींजिंग एक्टिविटीज थी वो हमने परफॉर्म कर ली। तो देखिए
फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ये तो अभी एक बेसिक हमने डेटा क्लींजिंग या डेटा स्क्रबिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म की। जब आप रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स में जाएँगे, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में कहने का मतलब है, वहाँ पे इस तरीके से ऐसे ही बेसिक ही ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे, बट कुछ एडवांस लेवल ऑपरेशंस भी होंगे। तो मेरे को क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर एंड टू एंड समझाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड फीचर्स यूज़ किए हैं पावर क्वेरी एडिटर के। पावर क्वेरी एडिटर के कुछ एडवांस फीचर्स मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताए हुए हैं, मैं उनका लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हैं। खुद से भी आप प्रैक्टिस कीजिए, जैसे पिवटिंग हो गया, अनपिवटिंग हो गया, इस तरीके के ऑपरेशंस भी काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। तो अब मैं इसको क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे। जैसे ही मैं क्लोज एंड अप्लाई कर दूंगा, मेरा जो पार्ट 1 है वो अब फिनिश हो चुका है। मैंने सारी एक्टिविटीज़ पार्ट 1 से रिलेटेड कंप्लीट कर ली है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मेरी चारों टेबल्स जो हैं रिफाइंड फॉर्म में आ गई हैं। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मेरे जो रोड मैप था, रोड मैप में ये जो मेरा पार्ट 1 था, ये हमने इजीली फिनिश कर लिया। तो आप हम चलते हैं सीधे अपनी पार्ट 2 की ओर। और पार्ट 2 की पहली एक्टिविटी जो कैलेंडर डायमेंशन हमें बनाना है, हम उस पर काम अप शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 जो है हमारा प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर हमारे को डेटा स्क्रबिंग, डेटा क्लींजिंग करनी थी, डेटा को एक्सट्रैक्ट किया, फिर हमने डेटा को क्लीन किया और हमारी फाइनल टेबल्स मॉडलिंग के लिए रेडी कर ली। तो हमने ये वाला जो हमारा पार्ट 1 था, इसको हमने अब फिनिश कर लिया है। हमारी टेबल्स डेटा मॉडलिंग के लिए तैयार हैं। अब दोस्तों, जो डेटा मॉडलिंग पार्ट होता है, डेटा मॉडलिंग पार्ट में हमारे को सबसे पहले तो अगर कोई एक्स्ट्रा टेबल्स रिक्वायर हैं अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, वो डिजाइन करनी होती है। जैसे हमारे इस केस में हमें कैलेंडर डायमेंशन को डिजाइन करना है। इसके अलावा दोस्तों, हमारे को रिलेशनशिप, जो भी हमारी टेबल्स होंगी, जैसे मेरी T1, T2, T3 जैसे ये टेबल्स हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप बनाना है, ये सारा काम भी हमको इस फेज में करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, हमें मेजर्स भी जो डिजाइन करने होते हैं या कोई एक्स्ट्रा कॉलम्स रिक्वायर्ड है, वो भी इस फेज में ही हम करेंगे। तो अब हम पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, डेटा मॉडलिंग फेज। तो डेटा मॉडलिंग फेज के लिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मॉडल व्यू में जाके कि क्या क्या टेबल्स रिफाइन होके आई हैं। तो हमारे पास स्टेशन लुकअप टेबल है, टिकट सेल्स डेटा यानी टिकट सेल्स की फैक्ट टेबल है, ट्रेन की लुकअप टेबल है जिसमें ट्रेन से रिलेटेड डेटा है, और ट्रेन का परफॉर्मेंस कैसी थी उससे रिलेटेड एक फैक्ट टेबल है। तो ये 4 टेबल है। अब दोस्तों, हम सबसे पहला काम करेंगे कैलेंडर डायमेंशन बनाने का, या डेट लुकअप जो हमारी टेबल है उसको बनाने का। पर्पस क्या होगा? पर्पस दोस्तों, जब भी हमारे को टाइम इंटेलिजेंस एनालिसिस करनी है, जैसे मैं कहूँ क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या हमारी टिकट सेल्स में वेरिएंस आया है, या फिर मंथ ऑन मंथ हमारे को स्टडी करना है रिवेन्यू को, या फिर मैं कहूँ अगर कुछ फोरकास्टिंग करनी है, इस चीज के लिए हमारे को डेट डायमेंशन का होना बहुत जरूरी है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी डेट डायमेंशन या डेट लुकअप टेबल को डिजाइन करना शुरू करूंगा। तो आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ टाइम पहले, हाउ टू डिजाइन अ कैलेंडर डायमेंशन। उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि कैलेंडर डायमेंशन की पर्पस क्या होता है, किस लिए रिक्वायर्ड होती है और कैसे उसको डिजाइन करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा आप लोगों को, पर जो ओवरव्यू होगा वो जरूर देने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे हम नई अपनी जो टेबल होगी उसको डिजाइन करना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम न्यू टेबल, ये जो हमारा जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये कह रहा है राइट अ डेक्स एक्सप्रेशन टू क्रिएट अ न्यू टेबल। तो हमें डेक्स एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा अपनी टेबल को बनाने के लिए। ओके, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ओके, और हम इसका नाम दे देते हैं डेट लुकअप। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि मैं कैलेंडर जो डेक्स फंक्शन होता है वो यूज करूंगा। इसकी डिटेल वीडियो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। स्टार्ट डेट एंड डेट, कैलेंडर जो हमारा डेक्स फंक्शन होता है इसकी 2 आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब हमारे को स्टार्ट डेट एंड डेट देनी है। यहाँ पे हम मैनुअल स्टार्ट डेट एंड डेट भी दे सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास कोई फैक्ट टेबल्स हैं उनको हमें रेफरेंस बना के स्टार्ट डेट एंड डेट देना है, वो भी दे सकते हैं। तो अभी के केस में दोस्तों, क्योंकि मेरी एक टिकट सेल्स फैक्ट टेबल है वो काफी एग्जॉस्टिव है, वो एग्जॉस्टिव टेबल है, उसमें सारी डेट्स हमारी प्रेजेंट हैं, तो मैं टिकट सेल्स टेबल जो हमारी फैक्ट टेबल है उसी का रेफरेंस यहाँ पे दूंगा। तो यहाँ पे मैं टिकट सेल्स जो मेरी फैक्ट टेबल है उसका मिनिमम और मैक्सिमम डेट क्या प्रेजेंट है उनको यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट की तरह यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं मिनिमम अपना फंक्शन लिखूंगा और मिनिमम के अंदर मैं हमारी टिकट सेल्स जो है उसका डेट कॉलम ले लूंगा। इसके अलावा दोस्तों एंड डेट में मैं यहाँ मैक्स लिखूंगा और फिर से टिकट सेल्स जो हमारी फैक्ट टेबल है
उसको ले लेंगे और इसको हम क्लोज कर देंगे। ओके, तो अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार कि हमारे पास कैसी डेट टेबल आई है, और मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं डेटा व्यू में जाके कि भाई ये जो मेरी टेबल है, यहाँ पे एक सिंगल कॉलम डेट हमारा कॉलम आ चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये जो डेट कॉलम है ये सफिशिएंट नहीं होता, हमारे को ईयर, मंथ, क्वार्टर या फिर मैं कहूँ वीक्स, डेज, इस तरीके के भी कॉलम्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं उन कॉलम्स को इस टेबल में ऐड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं दोबारा से जो मेरा डेट लुकअप जो मेरी टेबल हम बना रहे हैं उधर जाएंगे, और अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, यहाँ अगेन एक डैक्स फंक्शन ऐड कॉलम्स का यूज करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे कॉलम्स को ऐड करना है। तो सबसे पहला जो कॉलम मैं यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ दोस्तों, वो होगा ईयर। हम डाउनवर्ड हियरार्की फॉलो करेंगे, ईयर, क्वार्टर, मंथ, इस तरीके से। तो सबसे पहले नेम दे दूंगा मैं कॉलम का ईयर, और इधर हम ईयर फंक्शन को यूज करेंगे। इसके अंदर हमारे को अब आर्ग्यूमेंट डेट देनी है। तो दोस्तों मैं एक चीज आपको बता दूं, जैसे ही हमने एक कैलेंडर फंक्शन यूज करके एक टेबल बनाई, तो हमारी एक डेट टेबल बैकएंड पे बन चुकी है। तो मैं उसी का ही यहाँ रेफरेंस दूंगा। तो ये एक हमारा जो डेट टेबल बनी है उसका ही यहाँ रेफरेंस मैंने पास कर दिया है। अब आगे चलेंगे। अब इसके बाद हमें क्या ऐड करना है, क्वार्टर। तो क्वार्टर के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्वार्टर लिख देंगे हम। और क्योंकि मैं Q1 Q2 इस तरीके से क्वार्टर को दिखाना चाहता हूँ, तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, इस तरीके से, और इसके साथ मैं क्वार्टर फंक्शन जो होता है उसे यूज कर लूँगा। अगेन मेरी डेट टेबल है वो आ जाएगी। ओके, परफेक्ट। इसके बाद दोस्तों मुझे लेना है, क्वार्टर के बाद आता है मंथ। तो मैं मंथ यहाँ दे दूँगा, और यहाँ पे हम अपना मंथ फंक्शन यूज़ कर लेंगे, और अगेन रेफरेंस पास कर दिया है हमने। इसके बाद दोस्तों मंथ नेम ले लेता हूँ। मंथ नेम जैसे जनवरी, फरवरी, ये भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे को एनालिसिस पर्पज़ के लिए इस तरीके से लेना। यहाँ पे हम दोस्तों फॉर्मेट फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि जैन फैब जो होता है इस तरीके से ऑटोमेटिकली नहीं आता है, उसके लिए हमें फॉर्मेट फंक्शन यूज़ करना होता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ फॉर्मेट लिखूँगा। फॉर्मेट में सबसे पहले वैल्यू में डेट, एंड क्या फॉर्मेट चाहिए मुझे, ओके, यहाँ पे मैं अभी के लिए क्या करूँगा, इस तरीके से, क्योंकि जैन फैब इस तरीके से हमें चाहिए, ये आ जाएगी जनवरी फरवरी की तरह। और अगली वैल्यूज़ मैं मंथ के बाद लेट्स सपोज डे लेना चाहता हूँ, तो इसमें मैं डे फंक्शन यूज़ कर लूँगा। ओके, एंड इसके अलावा मुझे अभी के लिए कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्लोज कर दूँगा, और मेरी डेट लुकअप जो टेबल थी वो बनके तैयार हो चुकी है। तो एक बार अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और देखता हूँ, यस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी एक डेट टेबल बनके तैयार है। मेरा कॉलम डेट जो था वो इनिशियली बनके आ गया था जब हमने कैलेंडर फंक्शन का, टैक्स फंक्शन का यूज़ किया। उसके बाद हमने कॉलम जैसे ईयर, क्वार्टर, मंथ, मंथ नेम, डे, ये सारे एक्स्ट्रा कॉलम्स ऐड करें यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस। तो आप देख सकते हैं जुलाई, ये सारे अगर इस तरीके से जो मेरे मंथ नेम्स थे वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हमारे पास एक डेट लुकअप टेबल बनके तैयार है। तो हमें क्या करना है, हमने दोबारा से मॉडल व्यू में जाएंगे। मॉडल व्यू में देखेंगे तो डेट लुकअप टेबल मेरी सेपरेट है, अभी कनेक्टेड नहीं है, तो मैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी डेट लुकअप है, और ये तो मेरी फैक्ट टेबल्स, एक मेरी ये वाली फैक्ट टेबल होगी और एक मेरी ये फैक्ट टेबल है। तो मैं डेट लुकअप टेबल को इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास यहाँ पे एक डेट कॉलम यहाँ पे है, और डेट यहाँ पे भी प्रेजेंट है यहाँ पे। तो मैं इन दोनों के थ्रू प्राइमरी की फॉरेन की रिलेशनशिप स्टैब्लिश करूंगा बिटवीन माई डायमेंशन टेबल एंड माई फैक्ट टेबल। ओके, तो अब क्या करते हैं, हम इस डेट को यहाँ पे डेट के साथ मैच करते हैं। ओके, एंड इस डेट को इसके साथ में मैप कर देते हैं। परफेक्ट, एंड इसको हम क्या करते हैं, एक तरीके से इसको यहाँ ले जाते हैं। यस, तो आप देख सकते हैं मेरी डेट लुकअप और ट्रेन लुकअप जो टेबल्स थी वो टिकट सेल्स और ट्रेन परफॉर्मेंस दोनों दोनों फैक्ट टेबल्स के साथ कनेक्टेड थी, और जो स्टेशन लुकअप है वो केवल टिकट कनेक्टेड। तो ये ओवरऑल मेरा एक मैं कहूँगा एक डेटा मॉडल बन के तैयार हो चुका है। अब इसके थ्रू हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, वो होगा हमारा
मेजर्स को डिज़ाइन करना। तो हमें मेजर्स को डिज़ाइन करना होगा। मेजर्स को अब हम डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मेजर्स टेबल बनाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो मेजर्स हों किसी टेबल में जाके उसके कॉलम के साथ क्लटर हों। मैं अपने डेटा मॉडल को बिल्कुल क्लीन रखना चाहता हूँ ताकि उसकी रीडेबिलिटी बनी रहे। उसके अंदर डाउन द लाइन अगर कोई दूसरा इंजीनियर आके काम करता है तो उसको ये ना लगे कि भाई ये क्लमजी सा मॉडल क्या बना हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सेपरेट मेजर्स टेबल को डिज़ाइन करते हैं। मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे जाके ये जो क्रिएट अ न्यू टेबल है इस ऑप्शन को सिलेक्ट करो। परफेक्ट। एंड इसका नाम हम दे देंगे मेजर्स टेबल। ओके। एंड इसको अब हम लोड कर देंगे। केवल एम्प्टी टेबल बनानी है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके, ये टेबल हमारी बन गई है। दोबारा से अब हम क्या करेंगे, रिपोर्ट व्यू में जाएंगे और मेरी मेजर्स टेबल ये यहाँ पे प्रेजेंट है और इसके अंदर अब हम मेजर्स को डिज़ाइन करना शुरू करें। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है अपनी रेवेन्यू। अब रेवेन्यू निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम जरा लॉजिक को देख लेते हैं यहाँ पे डेटा व्यू में जाके। तो एक बार मैं डेटा व्यू को क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ टिकट सेल्स, तो टिकट सेल्स में मेरे पास नंबर ऑफ टिकट सोल्ड तो हैं, पर रेवेन्यू नंबर ऑफ टिकट सोल्ड से तो आएगा नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे ट्रेन लुकअप में जाना पड़ेगा और एवरेज सीट पर प्राइस, ये देख पा रहे हैं आप, एवरेज सीट पर प्राइस, इसको भी लेना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टिकट्स जो है मेरी, उनको हमें लेना पड़ेगा, नंबर ऑफ टिकट्स जो कि मेरी उनको लेना पड़ेगा, तभी हमारे पास टोटल रेवेन्यू आए। उसको कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों हमारे को यहाँ पे रिलेटेड जो हमारा डेक्स फंक्शन होता है वो यूज़ करना पड़ेगा। रिलेटेड के जो एक सेपरेट वीडियो मैंने रिलेटेड डेक्स फंक्शन को समझाने के लिए बनाई हुई है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। पूरी एक डेक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें डिफरेंट डेक्स फंक्शन जो है सारे मैंने डिटेल में बताए हुए हैं, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी के केस में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे न्यू मेजर को सेलेक्ट करूँगा और हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल रेवेन्यू। इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसके साइज को। ओके, और यहाँ लिखेंगे हम टोटल रेवेन्यू। इसके बाद दोस्तों मेरे को क्या करना है, मेरे को अपना सम एक्स फंक्शन यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ लिखनी है, टेबल का रेफरेंस और एक्सप्रेशन दोनों लिखना है। तो मैं यहाँ सबसे पहले टिकट सेल्स को ले लूँगा और टिकट सेल्स जो टेबल है उससे मेरे को निकालना है नंबर ऑफ टिकट्स, लेना है बेसिकली नंबर ऑफ टिकट्स, और इनको मल्टीप्लाई करना है बेसिकली जो मेरी डायमेंशन टेबल है, जो मेरी ट्रेन लुकअप टेबल है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ट्रेन लुकअप को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए हमें रिलेटेड फंक्शन यूज़ करना होगा। तो ट्रेन लुकअप हम लेंगे और एवरेज पर सीट प्राइस जो था उसको हम उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, इनको हम ओके करेंगे और हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। विदाउट रिलेटेड आप इस ट्रेन लुकअप जो हमारा ट्रेन लुकअप टेबल का एवरेज पर सीट प्राइस जो है, इस कॉलम को आप नहीं ले सकते या एक्सेस नहीं कर सकते। इसको जब हम अभी के लिए इसको मिनिमाइज कर देंगे, हमारा फंक्शन रेडी है, हमारा मेजर रेडी है टोटल रेवेन्यू का। और ये जो एक्स्ट्रा कॉलम था इसको अब हम डिलीट कर देते हैं मॉडल से। ओके, तो हमारी मेजर्स टेबल रेडी है, आप देख सकते हैं इसका आइकन भी चेंज हो चुका है। तो टोटल रेवेन्यू मेरा पहला मेजर बनके तैयार है। अब दोस्तों हम दोबारा से अगर अपने प्रोजेक्ट के रोड मैप की तरफ चले और रोड मैप को देखें, तो रोड मैप के अंदर हमने, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, हम इस वाले फेज में हैं अभी, पार्ट 2 वाले में, और हमने कैलेंडर डायमेंशन को डिज़ाइन कर लिया है। अब दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो ये जो डिफरेंट मेजर्स हैं इनको डिज़ाइन करने का रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन टाइम अराइवल और लेट अराइवल, ये दो मेजर्स को कैसे डिज़ाइन करना है। रेवेन्यू अर्न हमने ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं, यहाँ पे ये वाला हम ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं। अभी मैंने आपको आज ऑन टाइम और लेट अराइवल इनको डिज़ाइन करने की कोशिश की। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आ जाऊँगा और अपनी मेजर्स टेबल में एक और मेजर को सिलेक्ट, हम बड़ा कर लेते हैं इसके साइज को, और यहाँ हूँ ऑन टाइम अराइवल से करके लिख देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे कैलकुलेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक्सप्रेशन में क्या करूँगा, काउंट करूँगा किसको। पहले एक बार आपको मैं लॉजिक भी दिखा देता हूँ टेबल का। अगर हम अपने डेटा व्यू में जाते हैं
और इसको एक बार हम मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। और अगर मुझे क्योंकि ऑन टाइम लेना है तो ये मेरे को परफॉर्मेंस, जो मेरी ट्रेन परफॉर्मेंस डेटा टेबल है उसमें मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कॉलम है, यहाँ पे आप देखिए ऑन टाइम अराइवल। ऑन टाइम अराइवल एक कॉलम है जिसके अंदर 1 और 0 वैल्यूज आ रही है। ये 1 है, ये 0 है। कहने का मतलब है अगर 1 तब है जब ऑन टाइम अराइवल हुआ है ट्रेन का, अगर 0 यानी ऑन टाइम अराइवल नहीं हुआ है। तो हमारे को ऑन टाइम अराइवल और लेट अराइवल ऐसे जब कॉलम बनाने हैं, सॉरी मेजर्स डिजाइन करने हैं, तो मेरे को ये जो ऑन टाइम अराइवल मेरा जो कॉलम है इसको लेना पड़ेगा और इसी के रेफरेंस यूज करके मैं वहाँ पे दो मेजर्स, ऑन टाइम अराइवल और लेट अराइवल, जो दो मेजर्स हैं उनको डिजाइन कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से ये ऑन टाइम अराइवल जो मेरा मेजर में बना रहा था, यहाँ जाऊँगा, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट फंक्शन लिखेंगे और काउंट करूँगा कितनी बार मेरा जो वन था वो जो फ्लैग वन था वो आया है। तो मैं ट्रेन परफॉर्मेंस का ऑन टाइम अराइवल वाला जो है इसको लेंगे और काउंट कर रहे हैं। इसमें फिल्टर लगाना पड़ेगा मेरे को। फिल्टर क्या लगाऊंगा मैं, यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा ऑन टाइम अराइवल इक्वल टू 1। जैसे मैंने बताया 1, अगर हम 0 लिखेंगे देन दैट इज लेट अराइवल, 1 मतलब ऑन टाइम अराइवल। इसको हम ओके कर देंगे, ये मेरा ऑन टाइम अराइवल मेजर बन के तैयार। सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर लूंगा रिवर्क से बचने के लिए और एक और हम मेजर बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे लेट अराइवल। ओके, लेट अराइवल। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा से पेस्ट पेस्ट कर दूंगा, इसको हटा देते हैं। ओके, एंड यहाँ पे लेट के लिए मैं 0 कर दूंगा फ्लैग की वैल्यू। ओके, मेरा लेट अराइवल और ऑन टाइम अराइवल दोनों मेजर्स बन के हैंडी हैं। ये क्यों मेजर्स दोस्तों हम बना रहे हैं, क्योंकि ये सारे मेजर्स का यूज करके जो हमारा फाइनल रिपोर्ट या डैशबोर्ड होगा उसके अंदर हमें इनको यूटिलाइज करना है, परफॉर्मेंस को एनालिटिक्स करना है यूजिंग दीज मेजर्स, इसलिए ही हम ये मेजर्स का डिजाइन कर रहे हैं। अब दोस्तों मेरे को दोबारा से अपने रोड मैप पे जाते हैं और देखते हैं कि रोड मैप में अगली चीज़ें कौन सी हैं। रोड मैप में हमने ऑन टाइम अराइवल बना लिया है, लेट अराइवल, रेवेन्यू एंड ये सारे बना चुके हैं। उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय डिफरेंट ट्रेन टाइप्स एंड परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न लोकेशन वाइज। ये दो मेजर के लिए मैं क्या करूँगा, अब एक नया मेजर डिजाइन करूँगा। तो अब मुझे क्या करना है, मैं दोबारा से अपनी करंट फाइल पे आऊँगा और यहाँ पे न्यू मेजर को सेलेक्ट कर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे को परसेंटेज के साथ प्ले करना है। तो उसके लिए आप लोगों को पता है डिवाइड जो हमारा फंक्शन होता है वो बहुत काम में आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरी डिनोमिनेटर की वैल्यू होने वाली है उसको मैं यहाँ लिख लूँगा और उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। कैलकुलेट, कैलकुलेट में दोस्तों सबसे पहले मेरे को जो टोटल रिवेन्यू होगा उसको, और इसमें से फिल्टर कंटेक्स्ट को हटाने के लिए दोस्तों मेरे को जो भी मेरा फिल्टर कॉन्टेक्स्ट है वो हट जाए, इसलिए मेरे को क्या करना है, ऑल डेक्स फंक्शन। अगेन आप लोगों ने अगर मेरी टैक्स की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप वहाँ पे जाके देखिए ऑल का क्या यूसेज होता है, कैसे ये फिल्टर कंटेक्स्ट को रिमूव कर देता है ताकि हमारी वैल्यू जो है वो परसेंटेज टर्म्स में परफेक्टली निकल सके। तो आप पूरा यूज केस मैंने वहाँ पे जाके समझाया है, तो आप उन वीडियोस को जाके जरूर देखें। मैं सारी वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, आप वन बाय वन वो सारी वीडियोस देखिएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारा रेशियो मैं यहाँ निकालने वाला हूँ उसको लिख दूंगा, और यहाँ सबसे पहले डिवाइड फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन जो हमारा ये जो हमारा टोटल रिवेन्यू वाला जो मेजर था इसको यूज करूंगा, प्लस जो मेरा डिनोमिनेटर है जहाँ पे कोई फिल्टर कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा वो वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में डाल दूंगा। ओके, और यहाँ पे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो मैं एक बार के लिए ब्लैंक ले लेता हूँ और इसको मैं रिटर्न करवा दूंगा यहाँ, क्योंकि हमने वेरिएबल बनाया तो इसको रिटर्न कराना भी ज़रूरी है। और अगर मैं इसको ओके कर दूंगा और इसका नाम मैं दे दूंगा रेवेन्यू अर्न, क्योंकि ये सिंगल मेजर मेरा लोकेशन वाइज और ट्रेन टाइप वाइज दोनों में काम आ सकता है, तो मैंने इसलिए सिंपल इसका नाम रखा है परसेंटेज वाइज रेवेन्यू अर्न। ओके, एंड इसको हम परसेंटेज टर्म्स में कर लेंगे और टू प्लेसेस परफेक्ट को हम क्लोज कर देंगे। ओके,
तो अब हमने दोस्तों दोबारा से अगर मैं रोड मैप में दिखाऊं आप लोगों को, तो हम लोगों ने ऑन टाइम अराइवल, लेट अराइवल, रेवेन्यू अर्न, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय डिफरेंट ट्रेन टाइप्स एंड परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न लोकेशन वाइज, ये सारे हमने मेजर्स को डिजाइन कर लिया है। हमारे दो मेजर्स पेंडिंग है, परसेंटेज ऑफ ट्रेन ट्रैफिक एट डिफरेंट रेलवे स्टेशन, ये वाला, और बेसिकली ये वाला, एंड सेटिस्फेक्शन बाय ट्रेन टाइप, ये हमें लेना है। ये बेसिकली दो मेजर्स मेरे पेंडिंग, अब इनको बनाने की ट्राई करते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, अब हम जो हमारे दूसरे मेजर्स हैं उनको भी डिज़ाइन करते हैं। तो उसमें हमारे को सेटिस्फेक्शन बाय ट्रेन टाइप ये मेजर डिज़ाइन करना है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, एक बार वो हम समझ लेते हैं। तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, डेटा व्यू में जाऊँगा। डेटा व्यू में दोस्तों मेरे पास ट्रेन परफॉर्मेंस डेटा करके जो हमारी फैक्ट टेबल है उसको देखना होगा। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास एक पैसेंजर सेटिस्फेक्शन करके एक कॉलम है इसके अंदर, जिसके अंदर आप देखिए यहाँ मल्टीपल रेटिंग्स हैं। बेसिकली क्या था, जो भी पैसेंजर्स हमारे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे उन्होंने क्या क्या रेटिंग दी फ्रॉम 1 to 5, वो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो अब हम करने वाले क्या हैं कि जो 3, 4, 5 है रेटिंग, उसको हम सेटिस्फैक्ट्री रेटिंग मानने वाले हैं, और 1 और 2 जो रेटिंग है उसमें ये अज्यूम करेंगे कि वहां पे जो हमारे पैसेंजर थे वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो अब हम अपना मेजर को डिजाइन करते हैं इसी लॉजिक के बेसिस पे। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी मेजर्स टेबल में जाऊंगा और न्यू मेजर को क्लिक कर दूंगा। ओके, एंड इसका नाम दे देंगे सेटिस्फैक्शन बाय ट्रेन। ओके, एंड यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूमरेटर में कैलकुलेट टैक्स फंक्शन लिखेंगे, काउंट कर लेंगे इसको हमारे ट्रेन परफॉर्मेंस डेटा के अंदर पैसेंजर सेटिस्फेक्शन को। कब, जब हमारा पैसेंजर सेटिस्फेक्शन इन, देखिए जब आप मल्टीपल वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग इनको लिखना ना भूलें। इक्वल टू में एक सिंगल कंपैरिजन, इन लिखेंगे मल्टीपल कंपैरिजन हो सकता है, तो मैं यहाँ इन लिखूंगा और ब्रेसेस डाल देंगे। जो भी वैल्यूज हैं इसको हम क्लोज कर देंगे, और ब्रेसेस के करली ब्रेसेस के अंदर हम 3, 4, 5 को क्योंकि सेटिस्फैक्ट्री मान रहे हैं रेटिंग्स को, तो 3 और 4, 5 यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे। डिनोमिनेटर में हम सारी रेटिंग्स लेंगे, तो उसके लिए मैं कैलकुलेट लिखूंगा, यहाँ पे काउंट लिख दूंगा, अगेन ट्रेन परफॉर्मेंस जो हमारी फैक्ट टेबल है उसका पैसेंजर सेटिस्फेक्शन इसी को लिख लेंगे हम। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रेडी। इसके बाद दोस्तों मेरे को क्या करना है, रेशो परफॉर्म करनी, बेसिकली डिवीजन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए वायर रेशो को मैं यहाँ लिखूंगा और यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे इसको, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, और अगर नहीं वैल्यू ऑल्टरनेट रिजल्ट की तरह ये लिख देंगे, और फाइनली इस वेरिएबल को रिटर्न कराना नहीं भूलना है। ओके, नहीं तो एरर आएगा आप लोगों का। तो इसको हम रिटर्न करा देंगे। परफेक्ट, परसेंटेज टर्म्स में इसको लिख लेंगे और दो प्लेसेस तक हम इसको, परफेक्ट, ये हो गया है हमारा मेजर रेडी। और अगर हम दोबारा से अब हम रोड मैप देखें कि कौन सा हमारा मेजर पेंडिंग है, तो यहाँ पे हमने ये मेजर डिजाइन कर लिया, लेट अराइवल, रेवेन्यू अर्न, ट्रेन टाइप्स, परसेंटेज रेवेन्यू ऑन लोकेशन वाइज, सेटिस्फेक्शन बाय ट्रेन टाइप। ओके, हमारा एक जो मेजर पेंडिंग है वो है परसेंटेज ऑफ ट्रेन टाइप एट डिफरेंट, बेसिकली परसेंटेज ऑफ ट्रेन ट्रैफिक एट डिफरेंट रेलवे स्टेशन। तो इसी को मैं अभी कॉपी कर लूँगा, मेजर का सेम नाम दे देंगे, एंड हम अपनी फाइल में आएंगे, न्यू इसको सेलेक्ट करेंगे, मेजर को क्लिक कर देंगे। तो इस मेजर का नाम मैं यही दे देता हूँ अभी के लिए। अब अगेन दोस्तों ट्रेन ट्रैफिक के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे को डेटा व्यू में आना पड़ेगा। डेटा व्यू में मेरे को जो मेरी टिकट सेल्स है यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आप स्टेशन आईडी डिपार्चर ये करके एक कॉलम देख पा रहे हैं। तो बेसिकली क्या है दोस्तों यहाँ पे कि हर स्टेशन पे कितनी ट्रेन डिपार्ट हुई उसको हम ट्रेन ट्रैफिक कंसीडर करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि डिफरेंट स्टेशंस की आईडी मैंने यहाँ ली है, ये जो S100 से S400 है, चार बड़े स्टेशंस का अभी के हम प्रोजेक्ट में एनालिसिस कर रहे हैं। तो चारों प्रोजेक्ट्स की आईडीज यहाँ पे मेंशन, सारी चारों जो हमारे स्टेशंस थी उनकी आईडीज यहाँ पे मेंशन है। तो
मुझे इन पर्टिकुलर स्टेशन पे कितना ट्रैफिक था इंडिविजुअल, जैसे S100 जो भी S100 स्टेशन था वहाँ पे 200 पे क्या क्या ट्रैफिक था उसको कैलकुलेट करना परसेंटेज टर्म्स में। तो अब हम जा रहे हैं, जो मेजर बनाने का मोटिव है वो यही रहेगा। इसको एस्केप करके इसको क्लोज कर देंगे हम और अपने मेजर पे आ जाएंगे। अगेन हम वैर न्यूमरेटर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए कैलकुलेट फंक्शन स्टार्टिंग में, और यहाँ पे हम क्योंकि ट्रैफिक निकाल रहे हैं तो काउंट करेंगे कितनी बार डिपार्ट हुआ है। तो हमारी टिकट सेल्स टेबल है, इसके अंदर स्टेशन आईडी, इसको हम काउंट कर लेंगे। ओके, एंड वेयर डिनोमिनेटर में हम जो टोटल वैल्यू है उसको ले लेंगे, यहाँ कैलकुलेट काउंट एंड टिकट सेल्स डिपार्चर, और यहाँ पे हम टोटल वैल्यू कंसीडर कर लेंगे इसकी यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा हो गया है। इसके बाद मैं रेशो बनाऊंगा, डिवीजन करूंगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, डिवाइड फंक्शन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एंड ऑल्टरनेट। ओके, एंड फाइनली रिटर्न। ये कभी नहीं भूलना है आपको, रिटर्न रेशो इसको परसेंटेज टर्म्स में लिख लेंगे हम, एंड परसेंटेज को 2 प्लेस तक ले लेंगे, ये 1 और ये हमारा 2। ओके, ये हमारा ये भी मेजर बन के तैयार है। तो जो आप हमारे को टोटल जितने भी मेजर जिनके अलोंग हमारे को एनालिटिक्स परफॉर्म करनी है वो सारे मेजर्स रेडी हैं। तो अगर हम अपने रोड मैप की तरफ दोबारा जाएं और देखें तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास सब कुछ, अब बेसिकली यहाँ पे मैं कहूँ कि मेरा पार्ट 1 ऑलरेडी फिनिश हो गया था और अब हमने पार्ट 2 भी फिनिश कर लिया है, सारे मेजर्स को डिजाइन कर लिया है, ये पार्ट हो गया है। अब दोस्तों अब हम आएंगे विजुअलाइजेशन की तरफ। बेसिकली हम विजुअलाइज करेंगे। ये पार्ट जो होता है दोस्तों कई लोगों को बहुत एक्साइट करता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपील विजुअल अपील होती है, हमारी आइज को अच्छा लगता है डिफरेंट तरीके से डेटा को एनालाइज करना। जब हम डेटा को व्यू करते हैं डिफरेंट तरीके से, वो आपको अपील करता है। तो वो सारा काम हम अब इस डेटा विजुअलाइजेशन वाले फेज में करने वाले हैं। तो दोस्तों अब तक हमने डेटा की स्क्रबिंग एंड डेटा मॉडलिंग ये वाली एक्टिविटीज़ हमने ऑलरेडी परफॉर्म कर ली थी। तो अब इस पार्ट में दोस्तों हम लोग डेटा की विजुअलाइजेशन से रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाले हैं। इस पार्ट में दोस्तों हम एक पूरी रिपोर्ट बनाएंगे जिसके अंदर हमारे डिफरेंट मेट्रिक्स को एनालाइज करने के लिए, जो रेलवे की परफॉर्मेंस से जुड़े हुए मेट्रिक्स हैं उनको एनालाइज करने के लिए हम डिफरेंट विजुअल्स जो पावर बीआई में होते हैं उनका यूज़ करने वाले हैं। तो अब हम सीधे अपनी रिपोर्ट को बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से फाइनल लुक एंड फील हमारे रिपोर्ट की आती है। ओके, तो दोस्तों जो अब हम अपनी रिपोर्ट को बनाने के लिए जो थीम यूज़ करने वाले हैं वो इनोवेट करके थीम होगी, जो हमारी फ्रीली अवेलेबल होती है। जब पावर बीआई को डाउनलोड करते हैं तो इसी थीम का यूज़ करेंगे। पर इस थीम के अंदर दोस्तों हम कुछ कस्टमाइजेशंस करेंगे, जैसे कुछ कलर्स को हम चेंज करेंगे ताकि लुक एंड फील जो होती है, अपीयरेंस होती है हमारी विजुअल्स की, वो कुछ बेटर हो सके, वो अपील कर सके हमारे को थोड़ा बेटर ढंग से। इसके अलावा दोस्तों विजुअल्स के अंदर भी हम कुछ चेंजेस करेंगे, बैकग्राउंड और वॉलपेपर से रिलेटेड, और कैनवस की भी सेटिंग्स हम चेंज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो हम पूरा एनालिटिक्स के लिए हम अपना पूरा जो रिपोर्ट बना रहे हैं वहाँ जाऊँगा और व्यू में जाऊँगा दोस्तों, और व्यू में जाके देखूंगा इनोवेट, दिस इज इनोवेट थीम। आपकी ये इनोवेट थीम है, आप इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका इस तरीके से बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। अब हमें दोस्तों क्या करना है, हमें थोड़े से कस्टमाइजेशंस करने हैं थीम लेवल पे। तो मैं क्या करूँगा, कस्टमाइज करंट थीम को सेलेक्ट कर लूँगा और जो भी मेरे चेंजेस हैं उनको एक बार देखता हूँ। सबसे पहले मेरे को कलर वन में ये वाली वैल्यूज डाल लेनी है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, कलर वन में जाके ये वाली वैल्यूज कॉपी पेस्ट कर दूंगा और ये सारे डिटेल्स दोस्तों मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा ताकि आप लोग भी इजीली अपनी थीम को कस्टमाइज कर सकें। मैं अप्लाई कर दूंगा इसको हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं करके। ओके, तो ये हमारा चेंज आ गया है। इसके बाद दोस्तों दूसरा जो कलर 2 हम ले रहे हैं अपनी रिपोर्ट के लिए वो ये रहेगा। इसके अंदर हम जाएंगे
और इसको सेलेक्ट करके इसको ओके कर दिया। और फाइनली जो हमारा चेंज रहेगा वो ये रहेगा कलर 3 में। इसको हम यहाँ जाके कलर 3 को भी चेंज कर देंगे। और ये हम क्यों दोस्तों चेंज कर रहे हैं, ताकि हमारी जो रिपोर्ट है या विजुअल्स होंगे वो थोड़े अपील कर सके हमें। इसके बाद दोस्तों जो हमें चेंज करना है वो एडवांस लेवल पे भी हमें कलर को चेंज करना है। यहाँ पे जाएंगे, एडवांस लेवल को सेलेक्ट करके इन कलर को भी चेंज कर देंगे। तो ये ऑलरेडी यही कलर है तो इसको एज इट इज हम रहने देंगे। इसके बाद दोस्तों मैं टेक्स्ट लेवल पे चेंजेस नहीं करूँगा, क्योंकि टेक्स्ट लेवल पे हम इंडिविजुअल विजुअल में ही जाके ही चेंजेस करेंगे, क्योंकि कई बार फॉन्ट साइज हमें इंक्रीज डिक्रीज करने होते हैं। तो अभी टेक्स्ट लेवल पे मैं चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। विजुअल लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे विजुअल लेवल पे मेरे को बैकग्राउंड और बॉर्डर दोनों में ही इस कलर को रख देना है। तो बैकग्राउंड में मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कॉपी पेस्ट करके इस कलर को दे दूँगा, और बॉर्डर में भी मैं इनेबल कर दूँगा इसको। इसके बाद दोस्तों जो कलर होगा मेरा बॉर्डर का वो भी मैं यही कर दूँगा, ओके। एंड फाइनली हमें वॉलपेपर और पेज बैकग्राउंड पे भी सेम ही कलर रखना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके वॉलपेपर इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, इसका कलर चेंज कर दूँगा और पेज बैकग्राउंड भी मैं सेम ही रख दूँगा, ओके। और इसको अप्लाई कर दूँगा। तो ये तो बेसिकली मैंने अपनी थीम को, जो मेरी इनोवेट थीम थी, उसको कुछ कस्टमाइज़ कर लिया, उसमें कुछ माइनर चेंजेस परफॉर्म कर दिए रिलेटेड टू कलर्स। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है, अब अगर मैं इस सेक्शन को देखूँ तो कैनवस सेटिंग में, कैनवस बैकग्राउंड में और सेटिंग में कुछ चेंजेस करने हैं। तो मुझे क्या करना है दोस्तों, मैं यहाँ जाऊँगा और इसको सेलेक्ट करूँगा, और सबसे पहले तो पेज इंफॉर्मेशन में जाके हम इसका नाम दे देंगे रेलवेज एनालिटिक्स, इस पेज का नाम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, कैनवस सेटिंग में जाके कस्टम को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आप लोगों को वैल्यूज जो प्रोवाइड की गई है, जैसे 900 पिक्सल टू 1600 पिक्सल, इनको हम यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ हम 900 बाय 1600 ये वैल्यूज़ ले लेंगे, और जो अलाइनमेंट है वो हम मिडिल में कर देंगे इसकी। और कैनवस बैकग्राउंड में दोस्तों मैं एक इमेज अपलोड करने वाला हूँ, वो इमेज यहाँ हम अपलोड कर देंगे, और इसके फिट को, इसको हम इमेज फिट को पूरा फिट करना है हमारे को बैकग्राउंड में, तो इसको पूरा इसके इमेज फिट को फिट वाला ऑप्शन हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ओके। जैसे ही होगा कुछ इस तरीके से आपका अब आ चुका होगा। तो ये वाले जो ऑप्शंस थे हमारे थीम से रिलेटेड डिटेल्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए। ये सारे हमारे जो हमारे एक्टिविटीज़ थी वो अब कंप्लीट हो चुकी हैं, ओके। तो अब हम अपनी रिपोर्ट में रिपोर्ट की हेडिंग को ऐड करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ रिपोर्ट में जाएंगे और मैं अपनी टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर लूँगा। जैसे इस टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करूँगा मैं टाइटल को ऑन कर दूँगा। यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट दूंगा जो मुझे यहाँ लिखना है, दैट इज रेलवेज परफॉर्मेंस एनालिटिक्स, ओके। एंड इसका फॉन्ट फैमिली में चेंज कर दूंगा टू कैंडारा। आप कोई भी स्पेसिफिक अपना जो भी फॉन्ट फैमिली यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। साइज़ 40 दे दूंगा और इसको बोल्ड कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों टेक्स्ट कलर के अंदर मैं एक बार जो मुझे टेक्स्ट कलर लेना है उसको कॉपी कर लूँगा और टेक्स्ट कलर यहाँ पे वही पेस्ट कर दूंगा, ओके। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ले लेंगे हम। इसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, इसके बाद स्पेसिंग मुझे एज इट इज़ रखनी है, डिवाइडर भी मुझे नहीं ऐड करना, सबटाइटल भी नहीं, तो इसको हम टाइटल को क्लोज कर देंगे। इफेक्ट्स में आएंगे, इफेक्ट्स में मुझे ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ रखना है। विजुअल बॉर्डर में थोड़ा सा राउंडेड कर देंगे इसको, तो राउंडेड कॉर्नर्स जो होता है हमारा, ये वाली प्रॉपर्टी राउंडेड कॉर्नर्स, इसको मैंने 30 पिक्सल दे दिया है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों शेडो भी ऑन कर देंगे। शेडो के अंदर मैं आउटसाइड ही रखूँगा, बॉटम राइट दे दिया है मैंने, और बाकी प्रॉपर्टीज़ को एज इट इज़ छोड़ देंगे अपने टेक्स्ट बॉक्स की। तो ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर देंगे, ओके। एंड ये आ गया हमारा हेडर। तो हमने दोस्तों यहाँ पे अपनी रिपोर्ट को हेडर यहाँ पे डाल दिया है। तो एक तरीके से हमारे
रिपोर्ट की बिगनिंग हो चुकी है अब। तो अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अपनी केपीआईज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कार्ड विजुअल्स को यूज़ करूँगा। कार्ड विजुअल को ऐड करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो एक बार चलते हैं अपनी रिपोर्ट की ओर, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कार्ड जो हमारा विजुअल है उसको ऐड कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा, इसके अंदर मुझे अपना जो मेजर है टोटल रिवेन्यू, इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा। ओके, तो जैसे ये वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गई है, अब मुझे इसकी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जाएंगे और जो कैटेगरी लेबल है, जैसे अगर आप देख सकते हैं, ये कैटेगरी लेबल जो था इसको मैं हटाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टॉप पे हेडिंग पे रखना चाहता हूँ वैल्यूज़ को। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऑफ कर दूंगा, कॉल आउट वैल्यू लूँगा। कॉल आउट वैल्यू मेरे को किंडारा 30 चाहिए, तो मैं ये 30 कर दूंगा, बोल्ड कर दूंगा। कलर एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो कलर मैं यही कलर यूज़ कर लूँगा यहाँ पे भी। तो मोर कलर्स में जाके आपको क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। आपका यहाँ कलर चेंज हो गया है, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, वाइट से अब ये न्यू कलर आ चुका है। इसके बाद दोस्तों मुझे और इसके अंदर कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, तो ये तो मेरा हो गया। इसके बाद मुझे जनरल में जाके कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखना है, तो ये टाइटल ऑन हो जाएगा। इसकी हेडिंग होगी मेरी टोटल रिवेन्यू अर्न, तो मैं यहाँ पे टोटल रेवेन्यू अर्न, ये मेरी हेडिंग हो जाएगी। इसको हम सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट कलर भी हम सेम ले लेंगे जो अभी लिया था हमने। ओके, एंड इसमें मुझे फॉन्ट फैमिली अगेन किंडारा 14 लेनी है, तो ये हो चुकी है। इसको हम बोल्ड कर देंगे। ओके, ये हो गया है मेरा। इसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, सबटाइटल डिवाइडर स्पेसिंग ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसके बाद दोस्तों इफ़ेक्ट्स पे हमें काम करना है। तो जो विजुअल बॉर्डर है वो हमारा ऑन है, बस इसको राउंडेड कॉर्नर कर देंगे, शेडो को ऑन कर लेंगे। और यहाँ पे जो शेडो है वो आउटसाइड बॉटम राइट रहेगी, और ये हमारा जो एक आ, जो हमारा केपीआई था उसको रिप्रेजेंट हमने इजीली कर दिया है। तो ये मेरा फर्स्ट हो चुका है कि जो हमारा कार्ड विजुअल था। अब मेरे को 2 कार्ड विजुअल और बनाने हैं हमारे डिफरेंट ट्रेन टाइप्स, जो हमारे उनका काउंट रिप्रेजेंट करने के लिए, और कितने हमने स्टेशन किए हैं कवर। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथ कर देंगे, और इसी को ही हम 2 टाइम्स कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमको अपना टाइम सेव करना होता है रिपोर्ट जनरेशन में। ओके, तो अगले जो 2 केपीआई है, दैट इज टोटल स्टेशंस कवर्ड। हमने कितने स्टेशंस कवर्ड किए हैं, तो इसके लिए दोस्तों मैंने कोई मेजर नहीं बनाया। अगर आप देख पाए यहाँ पे मैंने कोई मेजर डिज़ाइन नहीं किया है टोटल स्टेशंस कवर्ड के लिए। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ, क्योंकि मेरे पास स्टेशन लुकअप ऑलरेडी थी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जाके इसको ऐड कर दूंगा। वो सेलेक्ट करेंगे और इसको क्लोज करके स्टेशन आईडी में यहाँ डायरेक्टली ऐड कर दूंगा। तो अभी तो वैल्यू हमारी नहीं यही है, हमें तो काउंट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और उसको काउंट डिस्टिंक्ट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मेरे 4 आ चुके हैं वैल्यूज़। अब इसके जो हमारा टाइटल था उसको भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इसके टाइटल को हम लिख देते हैं हमारा होटल स्टेशन कवर। ओके, रेस्ट ऑफ द हेडिंग हमारी सेम थी। इसके बाद दोस्तों मुझे दिखाना है डिफरेंट ट्रेन टाइप्स। तो डिफरेंट ट्रेन टाइप्स के लिए दोस्तों इसको क्लोज कर देंगे, और जो मेरी ट्रेन लुकअप टेबल है, ट्रेन लुकअप टेबल पे जाऊंगा मैं, ट्रेन आईडी को यहाँ लिख लूँगा। तो आप देख सकते हैं TRN 100 ये वैल्यू नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, काउंट डिस्टिंक्ट, जो काउंट डिस्टिंक्ट है इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं काउंट डिस्टिंक्ट को यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा, और जाके इसका भी टाइटल चेंज कर दूंगा, जिसको देना है ना डिफरेंट स्टेशंस कवर। ओके, तो हमारे तीनों जो कार्ड विजुअल्स थे वो यहाँ बन के आ गए हैं। तो अगर मैं एक बार आपको
सैंपल अपना जो डैशबोर्ड दिखाऊँ अपने बिगनिंग में जो आपको दिखाया था मैंने, तो यहाँ पे हमने ये तीनों एक्टिविटी कवर कर ली और हमने हेडर ऐड कर लिया। अब हम नेक्स्ट जो अपनी रिपोर्ट होगी उसके पार्ट्स को ऐड करना शुरू करेंगे। कहने का मतलब है नेक्स्ट जो हमारी जो रिपोर्ट के नेक्स्ट विजुअल्स हैं उनको ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे डोनर चार्ट को ऐड करूँगा और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय डिफरेंट ट्रेन टाइप्स एंड परसेंटेज ऑफ ट्रेन ट्रैफिक एट डिफरेंट रेलवे स्टेशंस, इन दोनों को रिप्रेजेंट करूँगा यूजिंग 2 डोनर चार्ट्स। और डोनर चार्ट्स की बाद में मैं प्रॉपर्टीज़ को भी कन्फिगर करूँगा। ओके, तो हम अपने अब सीधे रिपोर्ट की ओर चलते हैं और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डोनर चार्ट को ऐड कर लूँगा। ओके, ये मेरा डोनर चार्ट यहाँ पे आ गया है। इसके साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। ओके, एंड सबसे पहले परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय डिफरेंट ट्रेन टाइप्स, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वैल्यूज़ में परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न जो मैंने मेजर बनाया था उसको यहाँ ले आएंगे। इसके बाद ट्रेन टाइप्स को लेजेंड में ऐड कर लेंगे। ओके, ये हमारा हो चुका है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करके दिखाऊँ तो डिफरेंट ट्रेन टाइप्स के बेसिस पे कितना रेवेन्यू आया। बेसिकली आप अगर यहाँ पे ध्यान दें तो मेरी डिफरेंट ट्रेन टाइप जैसे राजधानी, दुरंतो, वंदे भारत, ये सारी मैंने ट्रेन्स की हैं। अब इनके बेसिस पे इन ट्रेन टाइप्स ने कितना रिवेन्यू गवर्नमेंट को अर्न करके दिया है वो यहाँ दिखाया है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ, मेरी लाइट ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस ने 26.59% रेवेन्यू अर्न करके दिया है। रेड में मेरी राजधानी है, राजधानी ने 30% रेवेन्यू अर्न करके दिया है। और अगर वंदे भारत को देखें तो उसने 90.72% रेवेन्यू अर्न करके दिया है। तो ये बेसिकली हमारा ये बता रहा है कि गवर्नमेंट को किस ट्रेन टाइप ने कितना रेवेन्यू अर्न करके दिया है। ओके, तो इसको दोबारा से हम ओरिजिनल उसमें ले जाएंगे। ओके, एंड मैं क्या करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ को कन्फिगर करूँगा। तो सबसे पहले लेजेंड्स को ऑफ कर देंगे हम। मैं भी आपको दिखाऊंगा कि वो हम ऑफ कर रहे हैं। तो लेजेंड को मैंने यहाँ ऑफ कर दिया है। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले लेजेंड्स दिख रहे थे वो ऑफ हो चुके हैं, वो विजिबल नहीं है। इसके बाद डिटेल लेवल पे जाएंगे तो मैं यहाँ ये प्रेफर आउटसाइड कर देता हूँ डिटेल लेवल, और यहाँ पे कैटेगरी एंड परसेंटेज ऑफ टोटल कर दूंगा। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो जो मैंने यहाँ पे लेजेंड्स को रिमूव किया था, अगर मैं दोबारा से ऑन करके आपको दिखाऊं तो ये लेजेंड्स थे वो यहाँ बेटर तरीके से आप देख पाएंगे जब उनकी वैल्यू आसपास ही दिखेगी। जैसे कैटेगरी प्लस उसकी परसेंटेज वैल्यू यही दिखे तब आप बेटर विजिबल देख पाएंगे बजाय लेजेंड के। तो मैंने स्पेस को सेव करने के लिए किया क्या है, मैंने लेजेंड को ऑफ कर दिया है और जो यहाँ पे जो डिटेल लेबल होते हैं इसको ऑन करके इसमें जो लेबल कंटेंट्स हैं, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लेबल कंटेंट्स है इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ कैटेगरी परसेंटेज ऑफ टोटल को सेलेक्ट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लगा है मेरे को। इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, दोबारा से फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और बाकी प्रॉपर्टी एज इट इज़। अब जनरल में जाके कुछ चेंजेस हम यहाँ परफॉर्म करेंगे। तो टाइटल में परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय डिफरेंट ट्रेन टाइप ये आ गया है और इसकी हेडिंग हम यहाँ 4 दे देंगे, परफेक्ट। एंड इसको हम किंडारा दे देंगे। दोबारा से चेक कर लेते हैं इसकी वैल्यूज़, किंडारा 14 एंड दिस विल बी आवर टेक्स्ट कलर। इसको सेलेक्ट करके रख लेते हैं, किंडारा 14 बोल्ड टेक्स्ट कलर वुड बी, इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। ओके, एंड इसको सेंटर अलाइनमेंट दे दी मैंने, परफेक्ट। और इसके बाद दोस्तों सबटाइटल डिवाइडर स्पेसिंग में मुझे कुछ नहीं करना है। इफ़ेक्ट्स में आ जाऊँगा, इफ़ेक्ट्स में मेरा कलर ठीक है, विजुअल बॉर्डर भी हमने ऐड करना है और राउंडेड कॉर्नर्स कर देने हैं ताकि थोड़ी अपीलिंग हो सके मेरी ये विजुअल। उसके बाद शेडो को ऐड कर देंगे, ऑफसेट मेरा आउटसाइड ही रहने देते हैं और बॉटम राइट। ओके, एंड बाकी प्रॉपर्टीज़ को एज इट इज हम अभी लीव कर देंगे। अगर आपको कुछ और कस्टमाइज करना है अपनी रिपोर्ट में वो भी कर सकते हैं, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से ही होता है मैंने यहाँ पे चेंजेस किए हैं। एंड दोस्तों हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे आके इसके जो भी लेबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ के जो फॉन्ट हैं उनको भी चेंज कर देते हैं, एरियल से किंडारा। ओके, परफेक्ट। एंड एक बार इसके कलर को ग्रे की जगह वाइट कर देते हैं, परफेक्ट। एंड ये जो इसकी हेडिंग है इसको एक बार चेक करते हैं। हमारा जो इनपुट है दैट इज परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न बाय डिफरेंट ट्रेन टाइप्स, यही एग्जैक्ट ले लेते हैं।
तो इसको कॉपी कर लेंगे हम, और जैसे ही हम यहाँ जाएंगे इसके अंदर हमें क्या करना है, जनरल में जाके टाइटल में एग्जैक्ट हम इसी को ही डाल देंगे। ओके परफेक्ट। अब जो एग्जैक्ट मेरा था वही नाम यहाँ पे हेडिंग में आ गया है। एक बार हम इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे ताकि हमारा जो टाइम है वो बच सके ब्यूटिफिकेशन में। और अब दोस्तों मुझे क्या करना है, अब मुझे सेकंड जो मेरा वैल्यूज है लाइक परसेंटेज ऑफ ट्रेन ट्रैफिक डिफरेंट रेलवे स्टेशन, इसको परसेंटेज टर्म्स में जो ये हमने मेजर डिज़ाइन किया था इसको इवेल्युएट करते हैं फॉर डिफरेंट रेलवे स्टेशन कितना ट्रैफिक था। तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रिवेन्यू अर्नड और इसको हटा के ट्रेन ट्रैफिक को वैल्यूज़ में डालना पड़ेगा, और जो मेरे स्टेशन लुकअप है यहाँ पे स्टेशन नेम को लेजेंड में। परफेक्ट। सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हो गई हैं, और बस टाइटल को हमें यहाँ चेंज कर देना है। तो देखिए आप एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कितना टाइम सेव कर लिया कॉपी पेस्ट करके। अदरवाइज तो मेरे को ये सारी चेंजेस दोबारा से करने पड़ते इस पर्टिकुलर डोनट चार्ट में, पर ये सारा टाइम मैंने सेव कर दिया। बस मुझे यहाँ टाइटल में जाके इसके टाइटल को चेंज कर देना है, और ये मेरा जो सेकेंड डोनट चार्ट था वो बन के रेडी हो चुका है। ओके तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगा, यहाँ क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को ऐड करूँगा, और कितनी ट्रेन्स ऑन टाइम हुई और कितनी लेट हुई इस मैट्रिक को इवेल्युएट करेंगे हम फॉर डिफरेंट ट्रेन टाइप्स, एंड बाद में हम प्रॉपर्टीज को कॉन्फ़िगर भी करने वाले हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अपने रिपोर्ट में जाऊँगा और ये विजुअल को ऐड करूँगा। ओके तो सबसे पहले हम अपने क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को यहाँ ऐड कर देंगे, इसको रिड्यूस कर लेंगे हम यहाँ पे। परफेक्ट। एंड इसमें मुझे क्या करना है, सबसे पहले ऑन टाइम अराइवल एंड लेट अराइवल इनको ले आएंगे, एंड इवेल्युएट करना है बाय ट्रेन टाइप। तो यहाँ मैं ट्रेन टाइप को एक्स एक्सिस पे लिखूँ। परफेक्ट। तो यहाँ पे मेरे जो भी इम्पोर्टेंट मैंने मेजर्स डिज़ाइन किए थे उनको इवेल्युएट, जो मेजर डिज़ाइन किया था लेट अराइवल और ऑन टाइम अराइवल का, वो यहाँ आ गया है, और अगेंस्ट द डिफरेंट ट्रेन टाइप्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं और फिर इस विजन को समझेंगे भी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ फॉर्मेट ऑप्शन में जाऊँगा, और वाई एक्सिस का मुझे नहीं चाहिए, मैं टाइटल और वाई एक्सिस को ऑफ कर दूँगा। इसके बाद डेटा लेबल्स मुझे चाहिए, तो मैंने डेटा लेबल्स ऐड कर दिए हैं यहाँ। ओके एंड इसकी जो वैल्यूज़ हैं मैं एरियल की जगह कंडारा की लेने वाला हूँ। ये कंडारा हो चुकी हैं, और कलर अगर आप वाइट देना चाहते हैं तो वाइट यहाँ दे सकते हैं। परफेक्ट। तो ये मेरा, इसको मैंने क्लोज कर दिया, और डेटा लेबल्स की प्रॉपर्टी सेट हो चुकी है मेरी। इसके अलावा यहाँ पे मेरा लेजेंड है, इसको हम देख लेंगे। इसको टॉप लेफ्ट की जगह मैं बॉटम सेंटर कर दूंगा। परफेक्ट है। और जो एक्स एक्सिस का जो मेरा वो है उसको भी मैं कंडारा कर दूंगा, और चाहें तो आप इसका कलर भी वाइट कर सकते हैं। परफेक्ट। ये मेरा हो गया है, एंड इसको हम क्लोज कर देंगे यहाँ पे। ये मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ सेट हो चुकी हैं। इसके बाद जनरल में जाएंगे, जनरल में जाके टाइटल में हम जो भी हमारा टाइटल है उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल देंगे। तो मेरे टाइटल में है ऑन टाइम वर्सेस लेट अराइवल बाय ट्रेन टाइप, इसको कॉपी कर लेंगे हम, इस पर एज इट इज़ यहाँ पेस्ट कर देंगे। फॉन्ट अगेन मेरे को किंडारा रखना है तो वो आ जाएगा, बोल्ड कर देंगे। टेक्स्ट कलर दोस्तों और मैं एक बार देख लेता हूँ क्या टेक्स्ट कलर हमने यूज़ किया है। ओके इसको हम कॉपी कर लेंगे, और सेम टेक्स्ट कलर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। परफेक्ट। एंड इसको सेंटर कर देंगे और जनरल अलाइनमेंट को, और ये मेरा ओके हो जाएगा। परफेक्ट। एंड सबटाइटल डिवाइडर मुझे कुछ नहीं चेंज करना है। इफेक्ट्स में आऊँगा, विजुअल बॉर्डर में जाएंगे हम। विजुअल बॉर्डर के अंदर मैं अगेन राउंडेड कॉर्नर्स ले रहा हूँ ब्यूटिफिकेशन के लिए, और शेडो को ऑन कर दूंगा। शेडो ऑन कर दूंगा तो मेरे को आउटसाइड बॉटम राइट परफेक्ट यही रखनी है, इसको मैं ओके कर दूंगा। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो अब ये मेरा जो
विजुअल था, क्लस्टर्ड चार्ट था, ये मेरा बेसिकली बन के यहाँ पे आ चुका है। तो इस वाले अगर हम विजुअल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ट्रेन टाइप के बेसिस पे जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस कितने इंस्टांसेस पे ऑन टाइम आई और कितने लेट आई, उसका आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली कि गरीब रथ जो मेरी ट्रेन थी उसके बीच में डिफरेंस ऑन टाइम और लेट के बीच में काफ़ी कम है, जबकि जो मेरी वंदे भारत जो टॉप क्लास ट्रेन इंडिया की वो मैक्सिमम टाइम ऑन टाइम अराइवल हुई और बहुत ही मिनिमम टाइम वो लेट आई, और वो जो लेट थी वो भी काफ़ी कम टाइम पीरियड से थी। तो ये हम देख सकते हैं कि कितने इजीली हम यूजिंग दिस रिपोर्ट ये बता सकते हैं कि जो ट्रेन थी उनके बीच की परफॉर्मेंस किस तरीके से थी। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं अगेन एक और यहाँ पे चार्ट ऐड करूँगा और उस चार्ट को यूज़ करके हम यहाँ सेटिस्फेक्शन बाय ट्रेन टाइप उसको इवेल्यूएट करेंगे कि जो हमने यूज़र से फीडबैक लिया उस फीडबैक के बेसिस पे किस तरीके से डिफरेंट ट्रेन्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं करूँगा क्या, मैं दोबारा से यहाँ आऊँगा और देखूंगा मुझे क्लस्टर्ड बार चार्ट ऐड करना है। उसके लिए सेटिस्फैक्शन देखने के लिए क्या किया था दोस्तों, हमने सर्वे किया था अपने यूजर से और सर्वे का डेटा कलेक्ट किया। उसके बेसिस पे हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लस्टर्ड बार चार्ट से कि किस तरीके से डिफरेंट ट्रेन्स को का सर्वे का रिजल्ट आया, और बाद में दोस्तों हम प्रॉपर्टीज को भी कन्फिगर करेंगे। ओके तो दोस्तों अब मेरे को क्लस्टर्ड बार चार्ट बनाना है, तो मैं ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट वाले विजुअल को भी कॉपी पेस्ट कर लूँगा ताकि प्रॉपर्टीज़ मेरी सेम रहे, और इसको मैं चेंज कर दूंगा क्लस्टर्ड बार चार्ट में, तो कुछ इस तरीके से मुझे दिख जाएगा। अब मुझे रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। सबसे पहले एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ को हटा के यहाँ पे सेटिस्फेक्शन बाय ट्रेन टाइप को लेके आ जाएंगे, एंड मैं देख पा रहा हूँ ये परसेंटेज टर्म में नहीं आ रहा है, तो मैं इसको एक बार परसेंटेज टर्म्स में ले लूँगा इन वैल्यूज़ को। ओके परफेक्ट। एंड इसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ एक बार देखनी है। सबसे पहले तो टाइटल को ही चेंज करना रहेगा, तो मैं फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे जाऊंगा और सबसे पहले यहाँ पे जाके टाइटल को चेंज कर देंगे। टाइटल इसका होगा, एक बार यहाँ से हम उठा लेते हैं टाइटल को, सेटिस्फेक्शन बाय ट्रेन टाइम। ओके एंड सेम टाइटल यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। परफेक्ट है, टाइटल हमारा चेंज हो गया है। इसके अलावा हमारी जो भी ट्रेन्स के नाम थे वो यहाँ पे आ रहे हैं, और जो कितने सेटिस्फाइड थे हमारे डिफरेंट जो हमारे पैसेंजर्स थे डिफरेंट ट्रेन टाइप से, जैसे वंदे भारत से आप यहाँ देख सकते हैं कि 66% लोग सेटिस्फाइड हैं। बात करें दुरंतो से तो 60% सेटिस्फाइड है, शताब्दी से 55% सेटिस्फाइड है। तो इस तरीके से हमारे पास सेटिस्फैक्शन परसेंटेज आ गई फॉर डिफरेंट ट्रेन्स। तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि वंदे भारत से मैक्सिमम लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं और शताब्दी से सबसे मिनिमम सेटिस्फाइड हैं हमारे डिफरेंट पैसेंजर्स। तो ये विजुअल मुझे यही बता रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं ये कलर्स भी यहाँ चेंज कर सकता हूँ इन बार्स के। उसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे विजुअल में मैं आ जाऊँगा एंड मुझे ये जो बार्स है, अगर आप देख सकते हैं ये जो बार्स हैं यहाँ पे इस सेक्शन में आना है और यहाँ पे इसको उससे क्लिक करेंगे तो मुझे जो भी कलर हमने यहाँ पे लिया है इसको एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, सेम कलर मैं यहाँ भी दे दूँगा। परफेक्ट, तो यही कलर मेरा यहाँ पे आ चुका है और ये मैं ओके कर दूंगा। तो बेसिकली हमारा ये देख सकते हैं क्लस्टर्ड बार चार्ट कितना इजीली क्रिएट हो गया, जस्ट कॉपी करने से। हमने जो हमारा प्रीवियस क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट था उसको कॉपी पेस्ट करा और मैक्सिमम प्रॉपर्टी सेम रही, बस माइनर चेंजेस टेक्स्ट टाइप और टाइटल में हमने चेंज किया और एज इट इज़ हमारा वो विजुअल काम में आ चुका, काम में आ गया। तो दोस्तों अब तक हमारी ये रिपोर्ट बन के यहाँ तक रेडी है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे को नेक्स्ट स्टेप्स में अगर हम देखें तो मैं दोबारा से रोड मैप में जाता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों अब मुझे लाइन चार्ट को ऐड करना रहेगा। नेक्स्ट लाइन चार्ट में हम क्या करने वाले हैं, रेवेन्यू अर्नड ओवर टाइम ये दिखाने वाले हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के लिए। तो इसके लिए मेरे को लाइन चार्ट में लेने वाला हूँ। तो अभी एक बार इस विजुअल को डिज़ाइन करते हैं। तो अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, दोबारा से इसी विजुअल को मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा अपने क्लस्टर्ड बार चार्ट वाले को, और इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को हम कस्टमाइज़ करेंगे अब। तो इसको मैं क्योंकि ओवर टाइम दिखाने वाला हूँ, रेवेन्यू एंड ओवर टाइम,
तो मैं क्या करने वाला हूँ, लाइन चार्ट यहाँ ले लूँगा। परफेक्ट। एंड इन चीज़ों को आप हटा देंगे ऑलरेडी। और जो मेरा टोटल रिवेन्यू, ये एक्स एक्स, ओके, और जो टोटल रिवेन्यू है वो मेरा वाई एक्सिस पे आ जाएगा। और ओवर टाइम दिखा रहे हैं तो मुझे डेट लुकअप पे जाना पड़ेगा और डेट को मैं एक्स एक्सिस पे ले लूँगा। परफेक्ट, ये मेरा आ चुका है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे एक्स और वाई एक्सिस है दोनों को इसके लिए इनेबल कर दूँगा। और सेकेंडरी वाई एक्सिस नहीं चाहिए एंड डेटा लेबल से ऑफ। परफेक्ट। तो मेरा लाइन जो चार्ट था वो बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलाइन कर देते हैं हम। अब इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया तो मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ मुझे चेंज नहीं करनी पड़ी। इस पर एक बार हम टाइटल चेंज कर देते हैं अपने विजुअल का और फॉर्मेटिंग करेंगे। फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेटिंग में जब हम जाएंगे तो टाइटल को क्लिक करेंगे और टाइटल में हम एग्जैक्ट जो हमारा टाइटल है, रेवेन्यू अर्नड ओवर टाइम, ये टाइटल हम यहाँ डाल देंगे। दोस्तों अगेन मैं एक बात बताता हूँ, ये जैसे मैं अभी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइटल और ये सारी स्पेसिफिकेशंस जो है हमें क्लाइंट की साइड से मिलती हैं। जो अभी मैंने लिखी हुई है सारी स्पेसिफिकेशंस क्लाइंट की साइड से मिलते हैं कि किस तरीके से राउंडेड कॉर्नर वाली विजुअल लेने हैं, कितनी बॉर्डर शेडो, क्या फॉन्ट साइज रखना है, क्या टाइटल रखना है, टाइटल का नाम, ये सारी चीज़ हमें क्लाइंट स्पेसिफाई करता है। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि हम सारों को जॉट डाउन कर ले, स्पेसिफिकेशन शीट बना ले और उस शीट को रेफरेंस लेकर ही हम अपनी रिपोर्ट या कोई डैशबोर्ड बना रहे हो उसको आके बेसिकली डिजाइनिंग की स्टार्ट करें। पहले सारे स्पेसिफिकेशन हम एक सारे कंसोलिडेट कर ले, क्योंकि आपने देखा अगर मेरी स्पेसिफिकेशन सारी हैंडी थी उसके बाद कितना इजीली और कितना फास्ट हम अपनी रिपोर्ट को क्रिएट कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये हुआ रिवेन्यू अर्नड ओवर टाइम। इसके अलावा दोस्तों क्या होता है कि जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि कितना रिवेन्यू अर्न किया हमारे इस टाइम पीरियड में, जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक कितना रिवेन्यू किस तरीके से हमारा डे बाय डे बेसिस पे रिवेन्यू अर्न हुआ है ये देख पा रहे हैं। इसके अलावा अगर दोस्तों आप फोरकास्टिंग करना चाहते हैं तो वो भी एक फीचर होता है। अगर मैं यहाँ पे फोरकास्ट को ऑन कर दूँ तो पावर बीआई में जब हम इस तरीके से टाइम एक्सिस के अलाउंग कुछ एनालाइज कर रहे हैं तो हम फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। अभी फोरकास्टिंग कैसे काम करती है, क्या एल्गो लगती है, ये सब मैं एक अलग से वीडियो में बताऊंगा। जस्ट आपको रेफरेंस देने के लिए कि टाइम अगर हम अलोंग द टाइम, अगर कोई टाइम एक्सिस जो हम एक्सिस पे कोई टाइम वैल्यू ली है, हमने डेट को कब से डेट वैल्यू ली है उसके अकॉर्डिंग भी हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ की। तो जैसे रिवेन्यू की हमने फोरकास्टिंग कर दी एंड इसके इसके अंदर दोस्तों हमारा फोरकास्टिंग पीरियड हो सकता है कितने पीरियड के लिए मेरे को फोरकास्टिंग करनी है। जैसे यहाँ फोरकास्टिंग लेंथ मैंने 10 दी हुई है तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे वे जो वैल्यू है मेरी वो 10 डेज तक आगे गई है। जैसे 31 दिसंबर तक का डेटा था और 10 डेज की मैंने एक्स्ट्रा फोरकास्टिंग कर ली। एंड दोस्तों अगर मुझे ये फोरकास्टिंग लेंथ लेट सपोज मैं इसे बढ़ा देता हूँ और इसको 20 कर देता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ, तो अब देखिए आप ये जो फोरकास्टिंग है वो 20 जनवरी तक चली गई। तो 20 डेज की एक्स्ट्रा फोरकास्टिंग हमने कर ली। तो इस तरीके से फोरकास्ट लेंथ हम चेंज कर सकते हैं। इसके अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जैसे सीजनैलिटी एंड ऑल दैट स्टफ, वो मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। अगेन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये फोरकास्टिंग है ये एक्यूरेट नहीं होती हैं, पर फिर भी दोस्तों हमारे को एक एस्टिमेशन दे देती हैं कि किस तरीके से रहने वाली है हमारी रिवेन्यू ओवर द टाइम। तो ये तो रहा हमारा लाइन चार्ट एंड रिवेन्यू रिवेन्यू अर्न ओवर टाइम। अब दोस्तों मुझे नेक्स्ट अगर मैं देखता हूँ अपने रोड मैप के अंदर तो नेक्स्ट विजुअल दोस्तों जो मेरा है दैट इज मैप विजुअल। एंड मैप विजुअल में दोस्तों मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको मैप विजुअल में यहाँ बनाऊंगा। मैप विजुअल में सबसे पहले टोटल परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू अर्न ओवर डिफरेंट लोकेशन, लोकेशन वाइज मेरा कितना रिवेन्यू अर्न हुआ है उसको दिखाना है यूजिंग मैप। एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स मेरे जो रहेंगे प्रॉपर्टीज वो सिमिलर ही रहेंगी। तो अगेन मैं कॉपी पेस्ट का यहाँ यूज़ करने वाला हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे इसी विजुअल को कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे और हमें क्या करना है इसको यहाँ ले आएंगे एंड ओके ये मेरा जो होगा वो होगा मेरा मैप विजुअल। तो मैं यहाँ पे इसको मैप विजुअल को क्लिक कर दूँगा। परफेक्ट। एंड जो मेरी वैल्यूज़ थी अब वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। तो दोस्तों अब क्या करना है, हमें बबल साइज में से टोटल रेवेन्यू हमें नहीं लेना है,
और मैं यहाँ लेने वाला हूँ परसेंटेज वाइज रिवेन्यू अर्न बबल साइज एंड जो मेरी लोकेशन है मैं लोकेशन एंड लेजेंड दोनों के अंदर यूज़ कर लूँगा। परफेक्ट। तो ये चार्ट मेरा इस तरीके से आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मुझे अंदर कुछ चेंजेस करने हैं इसके अंदर तो मैं वो भी कर सकता हूँ। सबसे पहले इसके टाइटल को मेरे को चेंज करना है। तो एक बार हम अपने रोड मैप में देखेंगे टाइटल क्या था इसका। इसका टाइटल था परसेंटेज ऑफ वेंडिंग लोकेशन वाइज। तो मैं ये ही टाइटल यहाँ डाल दूंगा। जनरल में जाके टाइटल में सेम टाइटल पूछेगा इसका। परफेक्ट है। और अगर आपको इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे हम डार्क थीम में काम कर रहे हैं तो हम फॉर्मेटिंग में जाके इस विजुअल को सेलेक्ट करेंगे। ओके। एंड मैप सेटिंग में जाके स्टाइल में डार्क भी कर सकते हैं। ओके। तो अगर हम डार्क कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेगा। तो ये हमारा मैप विजुअल हो गया जिसके अंदर हमने डिफरेंट लोकेशन वाइज, अगर आप यहाँ देखें डिफरेंट लोकेशन जो थी उनके वाइज कितना रेवेन्यू अर्न किया वो यहाँ पे दिखाया है। नीचे हमने उनकी की भी डाल दी है। ओके। तो फ्रेंड्स लास्ट पार्ट में हम स्लाइसर बनाएंगे। स्लाइसर बेसिकली इसका टाइटल टाइम पीरियड होगा क्योंकि हम डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे डिफरेंट पैरामीटर्स की क्या वैल्यूज थी, किस तरीके से विजुअल्स चेंज हो रहे हैं डिफरेंट टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, उसको एनालाइज करने वाले हैं। तो अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आ जाऊँगा और इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दोबारा से मेरा टाइम इन्वेस्ट हो प्रॉपर्टीज़ को कन्फिगर करने में। और इसको मैं क्या करूँगा, बना दूंगा स्लाइस। परफेक्ट। एंड 10 टाइप्स की बजाय मुझे डेट वैल्यूज़ लेनी है। पर फ्रेंड्स देख सकते हैं आप डेट मेरी वर्टिकल लिस्ट में आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, स्लाइसर सेटिंग्स में जाके वर्टिकल लिस्ट को चेंज कर दूंगा बिटवीन में। परफेक्ट। अब मेरा स्लाइडर यहाँ आ चुका है ये। और इसको कुछ इस तरीके से ले लेंगे। एंड जो वैल्यूज़ हैं वो मेरी किंडारा में आ जाएंगी और इसका साइज़ हम 14 कर देंगे जो हमारा नॉर्मल साइज़ है। और फॉन्ट कलर जो होगा वो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जो भी मेरा फॉन्ट कलर है इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे और ये मेरा यहाँ पे आ गया है। परफेक्ट। एंड बैकग्राउंड सेम रहेगा मेरा। स्लाइडर का कलर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ओके। स्लाइडर कलर भी चेंज हो गया है, वैल्यूज़ भी चेंज हो चुकी हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर मेरे को टाइटल भी देना है तो टाइटल में मैं टाइम पीरियड यहाँ दे दूंगा इसको। परफेक्ट। ये मेरा टाइम पीरियड हो गया है। एंड एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइसर का हेडर जो है मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। परफेक्ट। तो ये मेरा स्लाइडर जो मेरा था स्लाइसर वो यहाँ ऐड हो गया और मैंने स्लाइडर की तरह इसे ऐड कर लिया। अब आप देख सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही हैं, किस तरीके से वो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं ईजिली। ये और देख सकते हैं आप वैल्यूज, सारी वैल्यूज जो थी मेरा, जैसे रिवेन्यू था, जो भी ऑन टाइम लेट अराइवल थे, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे चेंज होने लग गई हैं। परफेक्ट। परफेक्ट। ये वैल्यूज आप देख सकते हैं ओवर द टाइम क्या चीज़ है। और अगर मैं इसको दोबारा से रीसेट करके डिफॉल्ट में ले आता हूँ। ओके। तो फ्रेंड्स आपने देखा किस तरीके से हमने पूरी रिपोर्ट को डिज़ाइन कर लिया। अगर मैं इसको फुल करके दिखाऊं आपको तो ये देखिए आप, मैंने एक ब्यूटीफुल एक रिपोर्ट डिज़ाइन कर ली है। आप इसके थ्रू एक डैशबोर्ड भी बना सकते हैं। जब आप इसको पब्लिश कर देंगे तो आप पावर बीआई सर्विस का यूज़ करके डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। पर आपको किस तरीके से आप डेस्कटॉप का, पावर बीआई डेस्कटॉप का ही यूज़ करके इस तरीके की रिपोर्ट बना सकते हैं, ये मैंने पूरी वीडियो में समझाया। हमने एक बार दोबारा से अगर मैं अपना रोड मैप यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को, देखिए दोस्तों हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, डेटा स्क्रैपिंग की थी। हमने डेटा को इंपोर्ट किया, डेटा स्क्रैपिंग की, फिर डेटा मॉडलिंग करी। हमने एक डायमेंशन भी क्रिएट की थी, कैलेंडर डायमेंशन। हमने डिफरेंट मेजर्स डिज़ाइन किए और फाइनली रिपोर्ट को ब्यूटीफाई करने के लिए डिफरेंट विजुअल्स को ऐड किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फ़िगर किया ताकि एक विजुअल अपील आ सके। और जो फाइनल आउटपुट था इस सारी प्रोसेस का वो था ये। अब आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल रिपोर्ट है। अगर ऐसे ही आप अपने क्लाइंट के आगे इस तरीके की रिपोर्ट बनाएंगे तो वो भी इम्प्रेस हुआ।
तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है ये एंटायर एक पूरी वीडियो जिसके अंदर हमने एंड टू एंड पूरा एक पावर बीआई का प्रोजेक्ट खत्म किया है, ये आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स देखिए, रियल टाइम जब आप काम करते हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, तो मैक्सिमम चीज़ें यही रहती हैं। बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक तो जैसे मैंने आपको बताया थी, मॉक डेटा नहीं रियल डेटा के साथ करेंगे। और डेटा के अंदर जैसे स्क्रबिंग एक्टिविटी है वो थोड़ी एक्सटेंसिव हो सकती हैं, डिटेल हो सकती हैं, डेटा का साइज बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों विजुअल्स की डिज़ाइनिंग आप लोगों को, जैसे मैंने बताया, स्पेसिफिकेशन शीट होती है, वो क्लाइंट देगा आपको। उस शीट के उस स्पेसिफिकेशंस आपको क्लाइंट देगा और शीट आपको खुद बनानी होगी, ताकि आप इस तरीके की रिपोर्ट्स को क्विकली डिज़ाइन कर सकें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस चैनल को जल्दी से दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए।